जब आप अपने कार्यों के परिणाम से नहीं जुड़ते हैं तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत में अर्जुन ने जब गुरु द्रोणाचार्य और अपने सगे संबंधियों को कौरवों के साथ उनकी सेना में देखा तो अर्जुन ने सोचा कि इन्हें मारने के बाद अगर जीत प्राप्त हो भी गई तो ऐसी जीत को प्राप्त करके सुख प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष युद्ध नहीं करने की इच्छा रखी। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का रहस्य समझाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार बचपन, जवानी और बुढ़ापा स्वतः ही होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर दूसरा शरीर प्राप्त होता है। भौतिक शरीर में जिस प्रकार परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु होना और उसके बाद पुनर्जन्म होना भी एक परिवर्तन है। तुम इस सत्य से विचलित ना हो, अर्थात सबकी मृत्यु होनी निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना मात्र एक परिवर्तन है। इस शाश्वत सत्य को सबको समझ लेना चाहिए। अर्जुन को जीवन का रहस्य समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में एक साथ एक समान भाव रखता है, ऐसे धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात अगर जन्म मरण से मुक्त होना है तो मनुष्य को किसी भी स्थिति से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शरीर की जन्म और मृत्यु निश्चित होती है, पर आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। मृत्यु के पश्चात आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और शरीर जीवन में किए अपने कर्म फल के अनुसार पुनर्जन्म पाती है। जन्म शरीर का होता है और मृत्यु भी शरीर की होती है। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन और मृत्यु उसी प्रकार है जैसे कि कोई मनुष्य अपने शरीर के वस्त्र फट जाने पर या गंदे हो जाने पर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नई देह धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर धारण प्रतीत होता है। फिर इस विषय में चिंता क्यों करनी है। अर्जुन को श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जय पराजय को समान समझकर निष्काम भाव से युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम पाप से अलग हो जाओगे। यानी कर्म करने में यदि निष्कर्मता है तो ऐसा कर्म ना तो पाप है और ना ही पुण्य है, वह सिर्फ कर्तव्य पालन ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा अधिकार स्वधर्म रूप कर्म करने में ही है, कर्म फल में नहीं। कर्म फल में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी मनुष्य को सिर्फ अपने कर्म पर निष्काम भाव से ध्यान देना चाहिए और ऐसे मनुष्य के लिए कोई माफी नहीं है जो सिर्फ बैठकर जीवन यापन करता रहता है, जो सोचता है कर्म नहीं करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञानी पुरुष अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाले परिणाम को त्याग कर जन्म बंधन से दूर हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। कर्म के फल से मनुष्य प्रभावहीन रहेगा तो कर्म बंधन रह ही नहीं पाएगा। कर्म बंधन ही पुनर्जन्म का कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म नहीं करने से ही कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो जाती। जो मनुष्य कर्म फल में अनासक्त रहकर अपना कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। यदि कोई सन्यासी अथवा योगी भले ही भोजन करना छोड़ दे और जप तप करता रहे, परंतु उसके द्वारा किए जा रहे कर्म के परिणाम पर उसकी लालसा है, तो वह सन्यासी और योगी नहीं हो सकता। अर्थात फल प्राप्ति करने की कामना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जब मन की ऐसी स्थिति बन जाए तो जन्म और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता है क्योंकि मुझे कर्म फल की कामना नहीं है। इस प्रकार मेरे लिए कर्म बंधन भी नहीं है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जन्म मरण से मुक्ति मिले, क्योंकि दोनों ही स्थिति में सिर्फ दुख है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक जगह मुझे ऐसे ही देखो, मेरा ही अभ्यास करो। सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड और ये धरती मेरे अंदर है और सब जगह मैं हूँ।
सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और सब कुछ मुझ में ही समा जाएगा। यानी मनुष्य जीवन में ऐसा भाव प्रकट होने पर मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को निश्चित ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य अंतकाल से मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त करता है। पर यह इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर और निरंतर मेरा ही स्मरण कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त हुआ कार्य निसंदेह ही मुझे ही प्राप्त होगा। यानी मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म श्री कृष्ण का भाव रखकर किया जाए तो प्रत्येक कर्म और उसका परिणाम भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। और जब मृत्यु का समय आए तो मनुष्य को योग बल के माध्यम से अपनी दोनों भुवों के बीच अपने प्राण को अच्छी तरह स्थापित कर लेना चाहिए और निश्चल मन से परमात्मा का स्मरण करें। इस स्थिति में जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। यह स्थिति तभी संभव है जब मनुष्य स्थूल शरीर में रहकर निरंतर योग अभ्यास यानी प्रतिदिन ध्यानावस्था में रहे।